भाई फाइनली मैकबुक कंपेटिटर या मैकबुक किलर विंडोज लैपटॉप्स आप कह सकते हो कि मार्केट में आ चुके हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट बेस्ड लैपटॉप की बहुत हाइप चल रही थी भाई, पूरा हमने भी इतनी न्यूज व्यूज में कवर किया और तुम भी कह रहे थे भैया लैपटॉप 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 ले आए भाई साहब। और भाई इस लैपटॉप की जो हमने टेस्टिंग करी है ना, आपको वीडियो के लेंथ से पता लग गया होगा, नीचे टाइम स्टैम्प आप देख रहे होंगे। हमने बहुत सारी चीजें टेस्ट करी हैं, हमने बहुत सारा कुछ मतलब जो रिसर्च करी है सारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। स्किप मत करना, कुछ डिटेल में देखना। और ये लैपटॉप है फ्लिपकार्ट यूनिक, यानी कि एक्सक्लूसिवली आपको ये फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड डब्बा खोलते हैं और बताते हैं आपको ये लैपटॉप कहां स्टैंड करता है। मैकबुक अगर साइड में खड़ा करता है कुछ चीजों में, तो वहां पे कैसा है सारी चीजें। भाई नई सीरीज का लैपटॉप है तो डब्बा खोलना तो बनता है। यहाँ पे Asus VivoBook S लिखा है, तो यहाँ पे टिपिकल वैसी पैकिंग हमारे को मिल जाएगी। एक लैपटॉप मिल जाता है और हाँ, यहाँ पे इन्होंने वो कार्डबोर्ड वाला सीन दे रखा है, ये आप निकालोगे ना तो ये जो आप यहाँ से फाड़ सकते हो और एक लैपटॉप का स्टैंड बना सकते हो। उसके ऊपर इमेज से बन रखी है, वो मोड़ तोड़ के अलग से स्टैंड दे दो। वैसे सस्ता तो नहीं है लैपटॉप। और यहाँ पे कुछ हमारे को थोड़ी पुस्तकें मिल जाएंगी। एंड इधर हमारे को एक पावर कॉर्ड और एक 90 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे सफेद पैकिंग में लैपटॉप है हमारा। ओहो सुंदरता है। और यहाँ पे हमारे को एक और अंदर मखमल की चादर। और भाई ये आ जाता है हमारा लैपटॉप फुली मेटल बिल्ड में मिलता है लैपटॉप। चाहे यहाँ पे टॉप हो, चाहे हमारा कीबोर्ड वाला एरिया हो या बॉटम हो, यहाँ पे फुल ऑन सिल्वर कलर का लैपटॉप मिलता है एंड फुल ऑन मेटल बिल्ड है। एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जैसे टॉपलेट फ्लेक्स आप देखो यहाँ पे ना के बराबर है। कीबोर्ड फ्लेक्स आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम बढ़िया हमारे को मिलता है। एंड यहाँ पे बैक में हमारे को रबर ग्रिप्स और एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाते हैं। और हाँ, ये लैपटॉप आप एक हाथ से आराम से ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भाई साहब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एंड यहाँ पे हिंज भी हमारे को अच्छा मिल जाता है। स्क्रीन वॉबल ज्यादा नहीं है, अग्रेसिव टाइपिंग वगैरह भी करोगे ना तो भी कुछ ऐसा हिलता नहीं है। आई मीन स्क्रीन नहीं हिलती। और मैक्सिमम पीछे पूरा 180 डिग्री तक चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे S15 की ब्रांडिंग हो रखी है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन X Elite की ब्रांडिंग हो रखी है। और यहाँ पे जो इसके एयर एग्जॉस्ट के वेंट्स है ना, वो स्क्रीन के इस वाले एरिया में हमारे को मिल जाते हैं। और भाई इस लैपटॉप का वेट भाई सुपर लाइट मामला है। 1.4 kg का ये लैपटॉप है भाई, आराम से एक हाथ से उठाओ। इवन आप अगर इसका चार्जर भी इंक्लूड कर देते ना तो भी मैक्सिमम 1.8 kg इसका वेट हो जाता है। और ये लैपटॉप पतला बहुत है, 1.47 सेंटीमीटर सिर्फ इसकी थिकनेस है, तो काफी पतला दुबला सा है। आराम से आपको कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बैग वैग में डाल के फुल ऑन ट्रैवल में कोई इशू नहीं है। और भाई अब सीधा बात कर लेते हैं तकनीकी, जिसमें हमारे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। इसके अंदर जो CPU है स्नैपड्रैगन X Elite Orion X1E781000। क्या नाम है भाई साहब, इतना लंबा चौड़ा। ये ARM बेस्ड चिपसेट है हमारा। ARM बेस्ड में और x86 में क्या डिफरेंस है वो भी अभी मैं आपको आगे बताता हूं। एंड ये जो स्नैपड्रैगन का लाइनअप है ना, इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले तो हमारा नाम आ गया, जो 1 है वो हमारी जनरेशन है, उसके बाद जो E है वो हमारा टीयर है, उसके बाद 84 हमारा SKU है, एंड फिर आखिरी में रिजर्व्ड है। एंड ये जो X Elite है इसके अंदर हमारे को 4 CPUs देखने को मिलेंगे। जो सबसे ऊपर वाला है वो DE वाला है, वो डेवलपर्स के लिए है, वो नॉर्मल ऑडियंस के लिए है। तो बेसिकली 3 ही हो गए। और हमारे पास जो है वो सबसे नीचे वाला है 100 वाला। एंड बाकियों में टेक्निकल डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत, जो आगे आएंगे तो डेफिनेटली कवर करेंगे। अभी इसको ही हमने काफी ज्यादा टेस्ट किया है। और ये जो प्रोसेसर हमारा 12 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, बहुत पावर एफिशिएंट है। बैटरी बैकअप के मामले में आप सुन रहे हो ना मार्केट में बहुत कुछ, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है भाई। एंड यहाँ पे 16GB LPDDR5X रैम मिल जाएगी। LPDDR5X लिखा है कि सोल्डर्ड रैम है। 8448 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, भाई क्या तगड़ी क्लॉक स्पीड मिल रही है। लेकिन एक चीज, जिस प्राइस का लैपटॉप, अगर प्राइस की यहाँ पे बात बताऊं, 1,25,000 के आसपास पे लॉन्च हो रहा है। एंड इस प्राइस पॉइंट पे 16GB मेरे हिसाब से 32GB रैम होनी चाहिए थी। एंड अगर स्टोरेज की बात करते हैं, 1TB की Gen 4 SSD मिलती है। 5000 MBPS के आसपास की रीड एंड राइट स्पीड है। फुल फ्लेजेड Gen 4 SSD होनी चाहिए थी, जो 7000 MBPS प्लस स्पीड वाली होती है, वो भी इसके अंदर नहीं है। बट यस, एक ही SSD का स्लॉट मिलेगा। अगर आपको अपग्रेड करना है तो इसी में से निकाल के दूसरी आप लगा पाओगे। 2TB तक मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट करेगा, मतलब पक्का नहीं कह सकता, ये मेरा अनुमान है। 2TB तक वैसे सारे लैपटॉप सपोर्ट कर जाते हैं। और जीपीयू के मामले में यहाँ पे इंटीग्रेटेड एड्रीनो जीपीयू हमारे को मिलता है, जो क्वालकॉम का अपना जीपीयू है। एंड कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है हमने काफी हद तक टेस्ट करने की कोशिश करी है। एनपीयू मिलता है इसके अंदर क्वालकॉम हेक्सागन। और भाई ये जो एनपीयू है 45 टॉप्स की पावर के साथ आता है। एंड 40 प्लस टॉप्स होना जरूरी है को पायलट प्लस पीसी होने के लिए। ये को पायलट प्लस सर्टिफाइड पीसी है। जैसे इंटेल ईवो की सर्टिफिकेशन है ना, ऐसे कोपायलट प्लस की भी सर्टिफिकेशन है। इसमें क्या क्या चाहिए भी आगे बताता हूं आपको। और इसके अंदर आपको विंडोज 11 होम 24H2 ARM बेस्ड वाली विंडोज है। नॉर्मल x86 आर्किटेक्चर की विंडोज अलग होती है। एंड कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा। एंड MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा इस लैपटॉप में। तो जिन यूजर्स को टारगेट करता है, प्रोडक्टिव यूजर्स को, थिन एंड लाइट लैपटॉप, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब तुम में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, भाई ये ARM बेस्ड CPU क्या है और ये x86 वाले CPU से कैसे डिफरेंट है। जैसे हमारा AMD इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, जो अभी आप देख रहे हो कोर अल्ट्रा सीरीज
सीरीज हो गई, i7 i5 Ryzen 5 Ryzen 7। एंड ये वाले जो प्रोसेसर है ऐसे नहीं है नए मार्केट में, आप फोन्स में जितने देखते हो स्नैपड्रैगन के, मीडियाटेक के, ये सब ARM बेस्ड सीपीयूज होते हैं। एप्पल में तो चल रहा है A15 A16 बायोनिक चिप जो थी इनकी, M1 M2 M3, फिर इनके ARM बेस्ड वाली मैकबुक आ गई इनकी मार्केट में। तो अब आपको ARM बेस्ड वाले सीपीयूज विंडोज के अंदर देखने को मिल रहा है, जो स्नैपड्रैगन ने एक कदम उठाया और भाई ये बहुत नेक्स्ट लेवल गेम चेंजिंग चीज है। और ये जो x86 आर्किटेक्चर है ना, ये वाइड कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, पावरफुल भी ज्यादा होता है, रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, बट पावर एफिशिएंट नहीं होता। स्टार्टिंग से बैटरी बैकअप भी तो सबसे बड़ा इशू रहा है विंडोज लैपटॉप में। बट ये ARM बेस्ड चिपसेट जो है हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी लेके आता है, साथ में पावर एफिशिएंट भी बहुत है। लेकिन कंपैटिबिलिटी में 19-20 का डिफरेंस रहता है एज कंपेयर टू x86। उसमें वाइडर कंपैटिबिलिटी मिलती है, एप्स, गेम्स, एवरीथिंग, सारा कुछ मैं वैसे अभी डिटेल में आगे कवर करूंगा। उसके बाद इस पे लगा हुआ भैया Copilot Plus का ठप्पा। भी Copilot Plus पीसी क्या है? सबसे पहले तो देखो 40+ टॉप्स की आपकी एनपीयू पावर होनी चाहिए, जो Qualcomm Snapdragon X Elite के अंदर है, और वो हमारे को इस लैपटॉप में मिलता है। दूसरा, मिनिमम 256 GB SSD होनी चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए, ऐसे करके इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें हमारा Copilot Plus पीसी हो जाता है। और Copilot Plus पीसी के अंदर जब हमारे को एनपीयू की पावर अच्छी मिल रही है, तो एनपीयू की पावर को यूटिलाइज करने के लिए मिलते हैं भाई इसके अंदर फीचर्स। लाइव कैप्शन का फीचर हमारे को मिलता है। आप कोई भी कंटेंट देख रहे हो अपने लैपटॉप के ऊपर, वो पूरे के पूरे कैप्शन आपके सामने आते हैं। एंड इसके अंदर अभी लिमिटेड लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, जहां पे अपने सामने आप देख सकते हो। और ये जो लाइव कैप्शंस है ना, अभी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, कभी ये तो बहुत ही तगड़ा चलता है। जैसे हम अपनी वीडियोस में देख रहे थे भाई, मैं हिंदी में कंटेंट बनाता हूं और इसने पूरा इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दिया था और काफी सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन वही बात है, कभी करता है और कभी एकदम रुक जाता है। ऐसे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मॉडल्स ट्रेन होंगे ना, उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। स्टार्टिंग से चलता रहा, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हमारे को मिलता है ऑटोमेटिक सुपर रेजोल्यूशन। ये हमारे को विंडोज की सेटिंग्स में मिल जाएगा, डिस्प्ले के अंदर जाके, ग्राफिक्स में जाके। और ये फीचर Copilot Plus पीसीज के अंदर ही मिलेगा। ये वैसे ही काम करता है जैसे एनवीडिया का DLSS या FSR हो गया, इंटेल का XeSS हो गया। अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब लोअर रेजोल्यूशन पे आपका गेम चल रहा होगा और उसको अपस्केल करके बढ़िया क्वालिटी में आपको दिखाएगा और फ्रेम रेट ज्यादा मिलेंगे। बट अभी मैंने इसको टेस्ट करा कुछ गेम्स में, जैसे GTA 5 में टेस्ट कर रहे थे, तो कोई FPS में फर्क नहीं आया, मतलब सेम ही FPS मिल रहे थे दोनों सिनेरियोज में। और ये जो फीचर है लिमिटेड गेम्स में सपोर्ट करता है, बट वही बात है, आने वाले टाइम में और ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से काम करेगा। देन वी हैव कलाकारों के लिए को क्रिएटर। भाई पेंट में जाओ, रफ ड्राइंग बनाओ, उसके बाद क्या बढ़िया चित्र आपको बना के देगा। वो भाई इसके एनपीयू की पावर है, जो इतना एफिशिएंटली काम कर पाता है। और इतने थिन एंड लाइट मशीन में एआई वाले टास्क का भी इतना पावर एफिशिएंट तरीके से कर पाता है। तो मतलब बैटरी भी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं कि सीपीजीपी पे लोड डाल रखा फालतू का, नहीं, एनपीयू कहता है भैया मैं संभाल लूंगा, पावर इतनी है। उसके अलावा विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स, नॉर्मल विंडोज लैपटॉप से इसके अंदर हमारे को एक्स्ट्रा विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं। जैसे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का फीचर तो नॉर्मल मिलता है, पोर्ट्रेट लाइटिंग का फीचर यहाँ पे हमारे को मिलता है। पोर्ट्रेट लाइटिंग से ना हमारे फेस पे एक अलग सी चमकान आ जाती है, जो कि काफी सही है। आई कॉन्टैक्ट का फीचर मिल जाएगा, लेकिन आई कॉन्टैक्ट में भाई टेलीप्रॉम्प्टर वाला फीचर मिलता है। और ये मैं टेस्ट कर रहा था, मैं जैसे नीचे देख के बोल रहा था, लेकिन मेरी आईज जो है ना वो सामने ही थी, मतलब इसने आईज बिल्कुल स्क्रीन पर रखी। तो ये मीटिंग्स वगैरह में काफी काम आपके आएगा। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट ब्लर, स्टैंडर्ड ब्लर हो गया, और क्रिएटिव फिल्टर भी है। जैसे इलस्ट्रेटेड में देखो पेंटिंग सी बन गई है, वाटर कलर वाली पेंटिंग टाइप हो जाता है, एनिमेटेड वाला इसके अंदर सीन आपको मिल जाता है। और ये सारे फीचर्स इतने एकदम रियल टाइम और एकदम बढ़िया तरीके से काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनपीयू पे लोड आता है और ये एआई वाले टास्क है, जो एआई के थ्रू आपके मतलब एकदम रियल टाइम रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये लैपटॉप बेस्ड ही है, मतलब ऑफलाइन ही काम कर रहा है, कोई इंटरनेट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। और हाँ, Copilot Plus में एक रिकॉल फीचर की काफी मार्केटिंग हुई थी, लेकिन अभी वो लैपटॉप से रोल आउट नहीं हुआ, क्योंकि प्राइवेसी इश्यूज थे। लोगों ने बोला कि भैया ऐसे हमारे लैपटॉप के क्या स्क्रीनशॉट ले जा रहे हैं, क्या हमारा सारा टास्क है। वो काम का भी काफी है फीचर, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, इस पर भी चल रही है थोड़ी बातचीत इंटरनली। और विंडोज Copilot Plus के अलावा Asus के अपने AI फीचर्स भी हैं, जैसे इसके अंदर एडाप्टिव डिमिंग और एडाप्टिव लॉक मिलता है। जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करो और आप थोड़ा सा किसी से बात करने के लिए लेफ्ट या राइट होते हो, इसकी स्क्रीन अपने आप डिम हो जाती है और जैसे लैपटॉप को देखोगे वो फिर से ब्राइट हो जाएगी। और अगर आप अपने लैपटॉप को छोड़ के चले गए चेयर से उठ के, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और ये काफी सही तरीके से काम भी करता है। तो ये काफी अच्छी चीज है। मतलब आज की डेट में जिस टाइप की दुनिया चल रही है भैया, ऐसे तब लैपटॉप लॉक खुला छोड़ जाता है, फिर वो दिक्कत हो जाती है ऊपर नीचे। और यहाँ पे Asus की स्टोरी क्यूब करके एप्लीकेशन हमारे को मिल जाती है, जिसके अंदर हम अपने फोटोज और वीडियोस मैनेज कर सकते हैं और एआई के थ्रू स्मार्टली कैटेगराइज भी कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस की अलग करनी है, डॉग की अलग करनी है, लैंडस्केप होगी, कुछ आपका जैसा भी डेटा है। जैसे स्मार्टफोन में गूगल फोटोज काम करता है ना, वैसे ये भी आपका काम करेगा। उसके अलावा वीडियो के हाईलाइट्स वगैरह भी ये बना देता है। एंड यहाँ पे हमारे को माई Asus की एप्लीकेशन मिल जाती है, जो मैं ऑलरेडी बहुत सारे लैपटॉप्स बता चुका हूं। सारे यहाँ पे होम पेज पे हमारे स्टैट्स वगैरह आ जाएंगे। डिवाइस सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाते हो तो जनरल में फैन प्रोफाइल, हाइबरनेट हेल्पर, साउंड मोड्स हमारे को डिफरेंटली मिलते हैं, वॉल्यूम बूस्टर मिलता है, OLED केयर के फीचर्स मिल जाते हैं। बस इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर, और सिस्टम डायग्नोस कर सकते हो, अपडेट्स वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट बायोस का अपडेट है तो वो इसी एप्लीकेशन के अंदर हो जाता है। और ये एप्लीकेशन काफी काम के, लैपटॉप परचेज करोगे तो यूज करके देखना, काफी काम इजी कर देती है। और भाई आप कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। एंड सबसे पहले आप बेंचमार्क्स देखो, यहाँ पे Cinebench R23 आप देख सकते हो। दो ग्राफ्स पता क्यों आ रहे हैं? एक बैटरी पे, एक नॉर्मल है। यहाँ पे सेम परफॉर्मेंस मिल रही है। सिमिलरली Cinebench R24 निकाला, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया। Geekbench 6 निकाला, कोई नंबरों में दिक्कत नहीं है। OpenCL निकाला Geekbench का, जो जीपीयू के लिए होता है, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आया भाई। और भाई अगर इस लैपटॉप को साइड बाय साइड कंपेटिटर से कंपेयर करवाएं तो भाई आप अपने सामने ग्राफ देख सकते हो। Snapdragon X Elite के मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर Cinebench R23 के हैं, M3 से बेटर है,
M2 से भी बेटर है। M3 Pro थोड़ा सा ऊपर जा रहा है एंड Core Ultra 9 भी रखा था मैंने ग्राफ के अंदर, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, ये जो ARM बेस्ड लैपटॉप है, चाहे मैकबुक उठा लो चाहे आप ये वाला लैपटॉप ले लो, ये बैटरी पर नॉर्मली सेम परफॉर्म करते हैं, लेकिन Core Ultra 9 के जो नंबर है ये प्लग्ड इन वाले नंबर हैं। जैसे आप प्लग आउट कर दोगे तो वो भी काफी कम परफॉर्म करता है, वो तो इवन पूरी वोल्टेज तक पुश नहीं कर पाता। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये लैपटॉप उस चीज में काफी मतलब सही परफॉर्म करता है। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो नंबर देख के डेफिनेटली हम जज नहीं करेंगे, क्योंकि ARM बेस्ड प्रोसेसर बहुत डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हमने चलाई डिफरेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले हम जो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं Filmora 13 यूज करते हैं, एंड भाई इसके अंदर जो परफॉर्मेंस निकल के आई ना भाई, कोई लैग स्टटर नहीं हो रहा। हमने टाइमलाइन भी रेंडर नहीं कर रखी थी, और उसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट्स डाल रहे हैं, टेक्स्ट डाल रहे हैं, बढ़िया मल्टीलेयर की 4K वाली एडिटिंग कर रहे हैं, 4K 60 FPS वाली फुटेज, एंड वो 1080p 25 FPS पे रेंडर लगा रखी थी हमने, क्योंकि पूरी 4K 60 करते तो डेफिनेटली लैग करता। लेकिन यहाँ पे रेंडर रेजोल्यूशन कम करने के बाद हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल इफेक्ट्स, मल्टीपल ट्रांजिशन, टेक्स्ट डालना, बी रोल डालना, पूरी की पूरी टाइमलाइन हमने इस पे एडिट करी है भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं आई। एंड बैटरी पे भी एंड चार्जिंग पे भी सेम ही परफॉर्म कर रहा था, एंड बैटरी बैकअप बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको भी आगे बताता हूं। उसके अलावा फोटोशॉप काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हमारे लिए, बट इसके अंदर क्रिएटिव क्लाउड ही नहीं चल रहा था। हम इंस्टॉल कर रहे थे मल्टीपल टाइम्स, कुछ एरर आ रहा था। अभी हो सकता है अपडेट के बाद में कुछ ठीक हो जाए, बट लेकिन फोटोशॉप का नेटिव सपोर्ट है इसके ऊपर। प्रीमियर प्रो का, आफ्टर इफेक्ट्स का अभी कोई सपोर्ट नहीं है, वो अगस्त में रोल आउट करेंगे ARM बेस्ड के लिए, एंड वो चलेगा। एंड उसके बाद डेफिनेटली और मशीन्स आएंगे, हम टेस्ट करके बताएंगे। जहां तक मुझे लगता है परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया निकालने वाला है, बट कैसे निकालने वाला है टाइमलाइन लेवल पे, वो तो डेफिनेटली टेस्ट करने के बाद पता लगेगा। उसके अलावा म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए FL स्टूडियो चला भाई, प्लगइन्स वगैरह डाल के सब कुछ बढ़िया काम करा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा कोडिंग वगैरह आपको करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो में इसके अंदर चला के देख रहे थे, कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इम्यूलेशन अभी नहीं हो रही है। ये सेम प्रॉब्लम मैकबुक M1 के साथ भी आई थी। जब M1 आई थी ना, तो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो टाइमली उसके अंदर भी अपडेट वगैरह आगे सब चीजें चलनी शुरू होगी, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसके अंदर भी वो चीजों में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट यस, अभी जैसा जैसा है मैं आपको वही बता रहा हूं। एंड उसके बाद हमने ब्लेंडर चलाया, ब्लेंडर भी चल रहा था, और जो मोस्ट फेमस हमारा BMW वाला टेस्ट होता है वो हमने चला के देखा, एंड प्रॉपर्ली चल रहा था, और टाइम भी ज्यादा नहीं लिया उसने रेंडर होने में, 1 मिनट 20-30 सेकंड्स के आसपास लिए। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा, जो विंडोज वाली एप्लीकेशन है, जैसे डे 1 पे हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, छोटी मोटी होगी, जैसे हम स्क्रिप्टिंग के लिए नोशन यूज करते हैं, तो नोशन मैंने इसके अंदर चलाया, एकदम चल गया। अब नोशन ने ऐसा नहीं है ARM बेस्ड विंडो के लिए एकदम से अपनी एप्लीकेशन निकाल दियो। हमारी जो ARM बेस्ड वाली ये विंडो है ना, इसके अंदर प्रिज्म एमुलेटर डेवलप किया विंडोज ने, जो नेटिव x86 आर्किटेक्चर वाली एप्स है उसको डायरेक्टली लैपटॉप से चला पाता है। बट वही बात है, कोई कोई चलती है, कोई कोई नहीं चलती है, एंड ये टाइमली धीरे धीरे ही इंप्रूव होगा। अभी ये इनिशियल स्टेज पे उसके हिसाब से भी काफी सही परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही सेम चीज गेम्स के साथ भी है, गेम्स भी एकदम सारे नहीं चलते, कुछ इम्यूलेट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। इसकी एक वेबसाइट है worksonwoa.com करके, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो कौन सी गेम आपके लैपटॉप पे चलेगी, ARM वाले पे कौन सी नहीं चलेगी। एंड ये डेली अपडेट हो रही है, इसके अंदर डिफरेंट आता है, प्लेबल आता है या अनप्लेबल आता है, या बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस लैपटॉप पे चला सकते हो। वैसे गेम टेस्ट करें, जो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। और एक और बड़ा डाउट आता है लोगों के माइंड में कि भैया इन लैपटॉप्स के ऊपर हम दूसरा OS चला सकते हैं, जैसे लिनक्स होता है। देखो कुछ डिस्ट्रो आते हैं लिनक्स के जो ARM बेस्ड डिवाइसेस पे काम करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसको टेस्ट करवाते, सब कुछ करके आपको वीडियो भी तो देनी थी। बाकी इस पे डिटेल में हम कुछ काम करेंगे, एंड इसके ऊपर कुछ कंटेंट वगैरह शॉर्ट्स के थ्रू या फुल फ्लेजेड वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे बनाने की। एंड ये शॉर्ट्स चैनल तुमने सब्सक्राइब नहीं करा, बहुत लोग देख रहा हूं, सिर्फ 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं भाई साहब, वहां पहुंचाओ यार, लाख 2 लाख मिलियन, क्या बात चल रही है। और हाँ, इसे भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। एंड भाई अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। देखो नया चिपसेट है, ज्यादा वाइडर गेमिंग का सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले मैं वैलोरेंट चला के देख रहा था, वैलोरेंट नहीं चला, वहां पे रीस्टार्ट पीसी का दिखा रहा था, जैसे जैसे हम रीस्टार्ट भी करते लेकिन गेम नहीं चल रहा था। यहाँ पे एक चीज है इन वाले चिपसेट वाले लैपटॉप के अंदर, जो भी कर्नल लेवल गेम प्रोडक्शन होगी ना, जैसे एंटी चीट्स वगैरह लगे होते हैं, वैलोरेंट के अंदर है, वॉरजोन के अंदर भी होता है, वो वाले गेम्स अभी तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे अनटिल अनलेस नेटिवली डेवलपर्स कोई गेम रोल आउट ना करें, मतलब वो इम्यूलेशन उनकी नहीं हो सकती। बाकी हमने इसके अंदर गेम टेस्ट करें GTA 5 1080p पे, और यहाँ पे सेटिंग्स आप देख सकते हो, नॉर्मल हाई का मिक्सचर हमने रखा था, और भाई आराम से बढ़िया यहाँ पे 40 50 55 समटाइम्स FPS निकाल के दिया था। साइबरपंक भी हमने चला के देखा भाई, वो भी चल गया था लो क्वालिटी 1080p पे, बट प्लेबल FPS यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहे थे रॉ परफॉर्मेंस में, बट FSR को लगाने के बाद ठीक ठाक 30 35 ओके साइड FPS मिल गए थे। डेफिनेटली जो लैपटॉप हमारा इंटीग्रेटेड GPU वाला, डेडिकेटेड GPU नहीं है, तो इस गेम से क्या उम्मीद कर सकते हैं, बस चला के दिखाना था तो चला दिया। उसके बाद हमने टेस्ट किया CS2, एंड उसके बाद गेम हमारा ऑन होने वाला था, पीछे साउंड भी आ गई थी काउंटर स्ट्राइक की, लेकिन ब्लैक स्क्रीन के बाद फिर वो क्रैश हो गया। फिर हमने RDR2 भी चला के देखा, उसमें आउट ऑफ मेमोरी का एरर आया, क्योंकि इसका जो iGPU है ना अभी किसी किसी गेम में डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने गोस्ट ऑफ सिस्टम में चलाया, ये भी नहीं चला, फोर्जा होराइजन भी चलाया, ये भी नहीं चला। काफी सारे गेम्स हमने टेस्ट किए, सिर्फ 2 ही गेम्स हम टेस्ट कर पाए। तो बाद में भी कोई और लैपटॉप आएगा स्नैपड्रैगन X Elite वाला, उसके अंदर फिर हम और गेम्स वगैरह टेस्ट करेंगे जब ज्यादा चलने लग जाएंगे। और भाई स्नैपड्रैगन X Elite लैपटॉप्स की बैटरी की बहुत बात चल रही थी मार्केट में। 70 Wh की बैटरी के साथ ये वाला लैपटॉप आता है, और भाई इसका बैटरी बैकअप मैं आपको डिफरेंट यूज केसेस बताता हूं। मैंने 60-70% स्क्रीन ब्राइटनेस रखी, रेजोल्यूशन नेटिव था 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे, और मैं बेसिक टास्क कर रहा था। 10 to 11 आवर्स का बैटरी बैकअप भाई कंटिन्यूस निकाल दिया, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ब्राउजर, इंटरनेट कंटिन्यूसली वर्किंग था, वाईफाई कनेक्टेड था, यूट्यूब चला रहा था, स्पीकर पे लैपटॉप यूज हो रहा था। भाई विंडोज लैपटॉप से ऐसा बैकअप निकालना
और वो भी नेटिव रेजोल्यूशन रह गया था। अगर मैं रेजोल्यूशन कम कर लूं तो और भी बैटरी बैकअप निकाल सकते हैं। एंड हम उसके बाद एडिटिंग करके देख रहे थे, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटे का बैकअप ये निकाल के देगा डायरेक्ट बढ़िया लेवल की एडिटिंग पे, और परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है ना, आराम से 10 से लेके 18-20 घंटे तक आप निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। और भाई ये लैपटॉप बहुत सही तरीके से काम करता है। और बैटरी को ले एक चीज लोग मैकबुक में बहुत तारीफ करते हैं ना कि भैया ऐसे बंद कर देता है लैपटॉप, हमारा हाइबरनेट हो जाता है, ऐसे खोलते हैं और वहीं से शुरू कर लेते हैं हम अपना काम। वो सेम चीज अब आप इन लैपटॉप्स पे भी कर पाओगे। भाई यहाँ पे हमने इस लैपटॉप को एक बार भी शट डाउन नहीं करा, ये ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही इसको थोड़ा बहुत चार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं। और यहाँ पे जो आइडल बैटरी ड्रॉप है वो 7-8 घंटे में सिर्फ 1% का है। मतलब ऐसे लैपटॉप बंद कर दिया ना रात को, अगर मान लो 88% पे, सुबह ये 87 होगा या ज्यादा 86 होगा, कोई भाई ऐसी टेंशन ही नहीं है। तो आराम से मोबाइल की तरह यूज करो। मोबाइल वाला ही तो सीन हो गया सारा प्रोसेसर का। और अगर चार्जिंग की बात करते हैं, 90 वॉट का चार्जर मिलता है इसके अंदर, 1.5 आवर्स लगते हैं टोटल फुल चार्ज होने के अंदर, जो कि ठीक ठाक स्पीड है टाइप सी के थ्रू। एंड अगर पोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे सारे पोर्ट्स हमारे को मिल जाते हैं। राइट साइड में HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, दो यहाँ पे USB 4 के पोर्ट्स मिल जाएंगे जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करते हैं, यानी कि 40 Gbps वाले पोर्ट है। एंड डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज तक का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। एंड पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं, 90 वॉट की PD का सपोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है। एंड एक SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। हमने इसके अंदर 1 TB का SD कार्ड डाला था, आराम चल रहा था। और ये वाला स्लॉट है ना, मेमोरी एक्सपेंशन की तरह यूज हो सकता है। जैसे इसके अंदर SSD का एक स्लॉट है, अगर आपको स्टोरेज एक्सपैंड करनी है तो यहाँ पे आप फास्ट स्पीड वाले SD कार्ड लगा सकते हो। 1 TB 2 TB के ऑप्शन मिलता है और अच्छी खासी स्टोरेज है। आपको डॉक्यूमेंट्स, मूवीज या कोई भी डेटा स्टोर करना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे को एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। और उसके अलावा राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 टाइप ए वाले पोर्ट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारे को लाइट की इंडिकेशन वगैरह भी मिल जाती है। तो भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से पोर्ट्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर बात करते हैं कीबोर्ड ट्रैक पैड की, कीबोर्ड वैसे मिलता है जैसे S15 OLED का कीबोर्ड होता है हमारे लैपटॉप का। और ये सिंगल जोन वाला RGB कीबोर्ड है, यानी कि पूरे कीबोर्ड में एक ही लाइट जलती है, जो माई एसूस ऐप के अंदर जाकर आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ट्रैक पैड अच्छा खासा बड़ा है, फुली क्लिकेबल वाला है, यहाँ पे जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। एंड जेस्चर में एक स्पेशल कॉल आउट है भाई इस ट्रैक पैड का, यहाँ पे हमारे को 3 जेस्चर एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट से आप अगर ऊपर नीचे करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होती है, एक्सट्रीम राइट से ऊपर नीचे करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, और टॉप से लेफ्ट राइट आप करोगे तो वीडियो को आप स्क्रॉल कर सकते हो आगे पीछे। फिर चाहे आप एडिटिंग कर रहे हो या कोई वीडियो या कंटेंट देख रहे हो OTT वगैरह पे, वहां पे आगे पीछे ऐसे एकदम स्लाइड हो जाता है, जो कि अच्छी चीज है। और भैया S15 OLED है, ये OLED डिस्प्ले के साथ आता है। 15.6 इंच की OLED डिस्प्ले के अंदर, ऑब्वियसली ग्लॉसी वाली है तो रिफ्लेक्शंस वगैरह हमारे को मिलेंगे। 2880x1620 रेजोल्यूशन है इसका, 3K डिस्प्ले को बोलते हैं। 16:9 वाली डिस्प्ले हमारी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डायनामिक रिफ्रेश रेट का सपोर्ट यहाँ मिलता है। और भाई ब्राइटनेस बढ़िया है यहाँ पे, नॉर्मली स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट में मैक्सिमम 400 निट्स तक ब्राइटनेस जाती है इसकी। और अगर आप HDR कंटेंट देखोगे ना तो 600 निट्स तक की ब्राइटनेस पीक तक जाती है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है VISA HDR ट्रू ब्लैक 600 सर्टिफाइड है। और भाई कलर गैमट में भी कोई दिक्कत नहीं, 100% DCI V3 को सपोर्ट करती है, 100% sRGB, 94% Adobe RGB एंड 93% NTSC। और अगर आप लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज करोगे ना, आंखों को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि TUV राइनलैंड सर्टिफाइड भी है, 70% कम हार्मफुल लाइट्स एमिट करती है, जो ब्लू लाइट होती है आंखों को नुकसान देती है, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि OLED डिस्प्ले, तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया OLED डिस्प्ले बर्न हो जाती है, जैसे एक ही चीज छप जाती है, कुछ इस तरीके से आपके सामने एक एग्जांपल आ रहा होगा। तो यहाँ पे OLED केयर के फीचर मिलते हैं। माई एसूस ऐप के अंदर पिक्सल रिफ्रेश, विंडोज टास्क बार हाइड आप कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम के लिए स्क्रीन पर रहता है जब आप काम कर रहे हो। तो टास्क बार के ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स होते हैं, OLED फ्लिकर फ्री डिमिंग के ऑप्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन सारे आप ट्विक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बर्निंग नहीं होगी, जो जो चीजें आपकी स्क्रीन पर रहती है। एंड आप स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हो, जो मेरी तरफ से बोनस पॉइंट है। अगर आपकी स्क्रीन आइडल है तो एक स्क्रीन सेवर चल जाएगा, तो सारे पिक्सल रिफ्रेश हो जाते हैं, जिससे बर्निंग नहीं होती। और यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्ले के मोड्स भी मिलते हैं माई एसूस ऐप के अंदर, जिसमें नेटिव sRGB, DCI P3, डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। और ये डिफरेंट कंटेंट को टारगेट करते हैं। एंड अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई बढ़िया कलर गैमट, यहाँ पे कंटेंट देखना कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले के ब्लैक से एकदम बढ़िया है, यहाँ पे कलर्स पंची निकल के आते हैं डिस्प्ले में, नो डिसअपॉइंटमेंट। स्पीकर यहाँ पे वॉटेज मेंशन नहीं करी है ब्रांड ने कुछ भी, लेकिन स्पीकर अच्छे खासे लाउड मिलते हैं, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं कह सकते, बट यस क्लियर है। थंप मिलता है काफी, मतलब एक बेसिक टाइप की आवाज है, ट्रेबल वगैरह भी अच्छी है, और फटती वटती भी नहीं है। तो स्पीकर में आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, अबव एवरेज वाले स्पीकर कह सकते हैं। और ये जो स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले हैं, लेकिन डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाओगे, इस पे साउंड बार लगाओगे, हेडफोन लगाओगे, अगर आपको पीक आउटपुट चाहिए तो डॉल्बी एटमॉस का फायदा वहां पे आपको मिलेगा। एंड जो स्पीकर साउंड है वो हार्मन और कार्डन चाचा की तरफ से है, तो आपको स्पीकर डेफिनेटली अच्छा मिलेगा ही। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p 30 FPS का वेबकैम मिलता है इसके अंदर, एंड क्वालिटी अच्छी खासी मिल रही है। यहाँ पे फुल लाइट है, मतलब चेहरे पे कोई भी ओवर एक्सपोज्ड इमेज नहीं आ रही है, कंट्रोल बढ़िया से कर रहा है। और माइक कैसा है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मीटिंग्स वगैरह लोगे तो कुछ ऐसी बातचीत हो जाएगी। और ये लैपटॉप विंडोज हेलो को भी सपोर्ट करता है, फेशियल रिकॉग्निशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, एंड काफी अच्छा खासा फास्ट काम करता है। विंडोज के अगर कंपैरिजन में बोलूं तो ये ज्यादा एक्यूरेटली काम कर रहा है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई ये थी पूरी बातचीत विंडोज स्नैपड्रैगन X Elite वाले लैपटॉप की, Asus VivoBook S15 OLED। एंड अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना भाई, विंडोज का फ्यूचर
बहुत बहुत ब्राइट है अगर ARM बेस्ड चिपसेट वाले लैपटॉप्स की बात करें। और जिन भी लोगों के माइंड में ये था ना भैया हमें मैकबुक वाला बैटरी बैकअप चाहिए, बस विंडोज लैपटॉप मिल जाए, हमारे को यूजर फ्रेंडली रहता है और थोड़ा मतलब यही हो जाए कि हम ना कोई बंद ना करना पड़े, बस लिड बंद करिए उठा के चल दिए, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, प्रोडक्टिविटी में बैटरी पे अच्छा काम कर जाए, और वो सारी चीजें ये कर रहा है। डेफिनेटली अभी नेटिव सपोर्ट बहुत कम है, थोड़ा मतलब एप्लीकेशंस वगैरह ढंग से काम नहीं कर रही हैं, और एप्लीकेशंस नेटिवली रोल आउट होंगी। एंड इस टाइम पे स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के लैपटॉप्स ऐसे भरपूर मार्केट में आएंगे, तो डेफिनेटली डेवलपर्स को भाई एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा और बहुत जल्दी जल्दी रोल आउट होंगी। ऐसी एप्पल की M1 के साथ शुरू में दिक्कत थी, तब नई एप्लीकेशन वगैरह थी, बट अब देखो पूरा तगड़ा सपोर्ट है। सिमिलरली विंडोज के साथ भी ऐसा होगा, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये ले लेंगे तो उसके अंदर सारा कुछ नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा वेट करो, इसके अंदर सब हो पाएगा। हम डिफरेंट डिवाइसेस लाएंगे और हर एक डिवाइस में हमारे को जो जो एक्स्ट्रा चीज मिलती जाएगी हर एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। एंड अगर ओवरऑल बात करते हैं इस लैपटॉप की, 1,25,000 का लैपटॉप है ये, और ये आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा, और ये डेफिनेटली प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। देखो OLED डिस्प्ले आती है, बैटरी 70 वॉट आवर की है, विंडोज हेलो का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है, 2 USB 4 के पोर्ट मिलता है, तो ये प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको इस लैपटॉप मिलता है। डेफिनेटली प्रीमियम प्राइस के साथ ही आता है। आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड कैसा लगा स्नैपड्रैगन एक्स एलीट, तो वो भी बिल्कुल अपने थॉट्स शेयर करना, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपके माइंड में क्या डाउट्स है, कुछ है, तो हम नेक्स्ट और वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। बाकी पसंद है वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।